अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। अगर हम 2020 पे एक नज़र डालें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2020 में हम सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर कोविड-19 की वैक्सीन कब अवेलेबल होगी, कब बनेगी और कब हम इसे इस्तेमाल करके इस ग्लोबल पैंडेमिक से बाहर आ सकेंगे। एसओपीज़ फॉलो करने के बावजूद दुनिया भर में 85.1 मिलियन से ज़ायद कोविड के केसेस डिटेक्ट हुए, जिनमें से 1.84 मिलियन डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। इसी सिलसिले में हमने आज का शो कोविड-19 की वैक्सीनेशन पे रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने सवाल होंगे, हम उन्हें आंसर कर सकेंगे और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे सो दैट यू आल्सो नो कि एज अ नेशन वेयर डू वी स्टैंड। इसी सिलसिले में हमने आज बुलाया है अपने शो में मिस्टर राहिल बरकत को, हु इज़ अ जूनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट एट इंडस हेल्थ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला जस्ट टू इन्फॉर्म आवर ऑडियंस अबाउट द ऑनगोइंग वैक्सीन ट्रायल्स दैट आर गोइंग ऑन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा पहला थैंक यू। सवाल आपसे यही होगा एंड आई थिंक मेरा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों का सवाल अभी यही है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो किस डेवलपमेंट प्रोसेस में अभी है एंड व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट इट? देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान में 2 वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं। एक जो वैक्सीन है वो साइनोवैक की वैक्सीन है और एक वैक्सीन है कैंसाइनो बायो की वैक्सीन है। और खुशकिस्मती से हमारी खुशकिस्मती यही है कि जो दोनों वैक्सीन के ट्रायल्स हैं वो दोनों इंडस हॉस्पिटल में चल रहे हैं। अगर हम कैंसाइनो बायो वैक्सीन की बात करें तो वो फेज़ ट्रायल में अभी तक चल रही है और फेज़ ट्रायल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक लोगों का मिल रहा है। कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रही है और इस्लामाबाद में भी ये 2 साइट्स पर 1 साइट पर हो रही है, जो कि शिफा है। कराची में भी ये 2 साइट्स पे चल रही है, एकेयू और इंडस। इसके अलावा लाहौर में भी ये 2 जगहों पे चल रही है। फेज़ 3 ट्रायल के बाद देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट का एक अपना एक प्रोसेस होता है। पहले आप एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं, इसके बाद वो अगर अप्रूव्ड होती है तो फेज़ 1 ट्रायल इंसानों पे टेस्ट किया जाता है, फेज़ 2 ट्रायल, अब फेज़ 3 ट्रायल। अगर हम दूसरी वैक्सीन की बात करें जो कि साइनोवेक है, ये भी चाइनीज़ कंपनी की ही वैक्सीन है और ये भी दुनिया के डिफरेंट ममालिक में इसका ट्रायल चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल में ये अभी फेज़ 1 में मौजूद है। थैंक यू राहिल साहब हमें बताने के लिए कि कितनी वैक्सीन्स जो हैं वो अभी चल रही हैं। आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन, जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस कि आपने कहा कि खुद चाइनीज़ ओरिजिन की वैक्सीन है, तो क्या वो पाकिस्तानी लोगों पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इज़ इट सेफ टू से कि पाकिस्तान में भी उसके वही इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि ओरिजिन में उसके इफ़ेक्ट्स हैं? देखें, इसीलिए जब टेस्ट हुआ था तो ऑलरेडी वो चाइनीज़ पॉपुलेशन पे टेस्ट हुआ था। अब पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पाकिस्तान में भी इसके ट्रायल चल रहा है। अगर हम फेज़ 3 की बात करें तो फेज़ 1 और फेज़ 2 चाइना में हुआ था और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। इसके बाद ये फेज़ 3 ट्रायल पाकिस्तान में आया। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी ये कई ममालिक में इसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में फेज़ 3 ट्रायल जो अभी तक काफ़ी अच्छे, अभी तक हम ये कह सकते हैं कोई इतने ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं इस वैक्सीन के। तो इसी के लिए कि पाकिस्तान में क्या ये इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसीलिए वो फेज़ 3 ट्रायल पाकिस्तान में रन होना ज़रूरी है और ये हो रहा है। इसके अलावा हम दूसरी वैक्सीन साइनोवैक की बात करें तो वो भी ऑलरेडी दुनिया में चल रही, यूएई में इसका फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन में टेस्टिंग के लिए कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में या पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है या नहीं है, तो इसके लिए ये फेज़ 1 ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ है कि यूजुअली होता ये है कि एक बीमारी आती है और उसके कुछ महीनों बाद उसकी वैक्सीन या उसकी मेडिकेशन जो है वो अवेलेबल कर दी जाती है। बट हमने ये देखा कि कोविड-19 के केस में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग गया हमको, ऑलमोस्ट एन ईयर टू फिगर आउट कि इसकी वैक्सीन जो है ये किस तरह हमें बनानी चाहिए और किस तरह इसको अवेलेबल करना चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंगली क्या की चैलेंजेज़ आए जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिले आया है वैक्सीन में? देखिए, जब न्यू फ्लू स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ था जिसको हम कह रहे थे H1N1 इन्फ्लुएंजा, जो 2009 में हुआ था, तो मैन्युफैक्चरर ने वही प्रोसेस यूज किए थे जो कि एनुअल फ्लू वैक्सीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। तो इसलिए इनको इतना ज्यादा उस प्रोसेस में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्रोसेसेस थे फ्लू वैक्सीन के। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो बिल्कुल नया वायरस है। हम ये कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल नया वायरस था और इसके इसके खिलाफ कोई भी
वैक्सीन मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से साइंटिस्ट को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना पड़ा, सारे जो प्रोसेस होता है वो बनाने पड़े, उनको करने पड़े। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल में इसको टाइम लगा उसके बनने में, क्योंकि आपके पास बिल्कुल नया वायरस था, कोई इसका स्ट्रेन मौजूद नहीं था, कोई इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं थी, कोई इसका प्रीवियस प्रोसेस मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना पड़ा। और आज क्योंकि सारे पाकिस्तान, चाइना, यूएस, यूके और बहुत सारे ममालिक में साइंटिस्ट सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, इतनी क्विकली और इफेक्टिव वैक्सीन बनाई जाए। ऑलराइट, सो क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा था नहीं, दैट इज़ वाई हमें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लगा। अब हम बात करेंगे राहिल साहब इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आप तो ये बताएं कि जब हम किसी एक पेशेंट को या किसी नॉर्मल पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो उसमें कितने शॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर हिम टू हैव द प्रॉपर इम्यूनिटी टू दैट? हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है वैक्सीन पर। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए, जो पाकिस्तान में 2 वैक्सीन अंडर द प्रोसेस ट्रायल्स चल रही हैं, जिसमें से एक साइनोवैक और बायो है। कैंसाइनो बायो में सिर्फ 1 डोज़ रिक्वायर्ड होता है, जबकि अगर एक ही डोज़ अप्रूव्ड होता है कैंसाइनो बायो में। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप थोड़ी-सी क्लियर कर दें कि यूजुअली लोगों को लगता है कि कोविड-19 की वैक्सीन सिर्फ़ उन्हीं लोगों में इंजेक्ट करनी चाहिए जो अभी तक कोविड-19 से अफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। इज़ दैट ट्रू, या फिर वैक्सीन उन लोगों को भी लग सकती है जिनको ऑलरेडी कोविड-19 पास में हो चुका है? देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें कि अ, जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको तो वैक्सीन लाज़मी है। अब सेकंड सवाल ये है कि जिनको कोविड हुआ है, अब जिनको कोविड हुआ है ऑफ़ कोर्स अगर मैं ये बात करूँ साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो इम्यूनिटी जिसको हम कुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं, वो सबकी अलग-अलग होती है। ठीक है? तो अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आप वैक्सीन इंजेक्ट कर लेते हैं, तो मेबी आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा यानी कि अमाउंट में बन जाए, ज़्यादा टाइटर आ जाए जिसका। लेकिन साइंस ये प्रूव करता है कि अ, आपको अगर आप कोविड हो चुका है और आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो इससे ज़रूरी नहीं कि आप एंटीबॉडी टेस्टिंग कराएँ। अगर आप में एंटीबॉडीज़ हो, नहीं हो, आप वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है। अभी तक की जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये साबित हुआ है। लेकिन इस चीज़ को आपको रिमेंबर करना चाहिए कि जितनी स्टडीज़ अभी तक हुई हैं, उसमें ये प्रूव हुआ है कि 90 डेज़ आपको इनिशियली पहली बार जब कोविड हुआ है, उसके 90 दिन तक आपको री-इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर किसी को कोविड हुआ है और 90 दिन के अंदर ही लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर वो नहीं लगाता कोई इश्यू नहीं है। कोशिश करें कि जिसको कोविड हुआ है उसके 90 डेज़ बाद भी अगर वैक्सीन लगाएँ, तो बेहतर है क्योंकि 90 डेज़ के अंदर कोविड के री-इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी तक की जो स्टडीज़ और रिसर्चेज़ हुई हैं, उसमें ये बात साबित हुई है। आई वाज़ सेइंग कि अगर 19 डेज़ के बाद भी वो वैक्सीन लगाता है, तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज़ पर से नहीं है? नहीं, जी, अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, जिनको ऑलरेडी कोविड था उन्होंने वैक्सीन लगाई है, तो इसका कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है। अच्छा, कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद एक लोगों को ये लग रहा है अभी से कि अगर वो वैक्सिनेशन करा लेंगे तो उसके बाद उनको सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दे कैन रिवर्ट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। सो इसमें कोई क्लैरिटी अगर आप देना चाहें? नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप देखें एक आपको वैक्सीन जो होती है वो आप में सिम्पटम्स होने नहीं देती, लेकिन स्टिल लास्ट बाकी है कि जब आपको कोविड वैक्सीन लगती है, तो क्या आप दूसरों को वो इन्फेक्शन फैला सकते हो, नहीं फैला सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में वायरस है, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर ली। लेकिन जब आप क्या वैक्सीन लगने के बाद आप उस इन्फेक्शन को दूसरे के फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते। अभी इस पे कोई भी स्टिल कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है कि ये हो सकता है या ये होना है। इसका कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इसलिए बेहतर है जितने भी टूल्स हैं, चाहे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये बहुत हैंड वॉशिंग करना, ये आपको वैक्सीन लगने के बाद भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो अपने बचाव के लिए नहीं, एटलीस्ट सामने वाले के बचाव के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वैक्सीन इन्फेक्शन स्प्रेड करने से रोक सकती है या नहीं रुक सकता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रॉब्ली हमारे पूरे प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, व्हिच इज़ अबाउट इंडिस हॉस्पिटल के इनिशिएटिव्स। बिकॉज़ आपने पहले भी मेंशन किया कि इस दफ़ा भी इंडिस हॉस्पिटल बढ़-चढ़ के सामने आया और कोविड के अगेंस्ट जो फाइट एक थी वो काफ़ी ज़्यादा जोश से इंडिस हॉस्पिटल ने की है।
इसी हवाले से आप मुझे प्लीज़ बताएँ कि कैंसिनो ट्रायल्स का काफ़ी ज़िक्र हुआ, इंडियस के सोशल मीडिया पेजेस पे भी हुआ और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी काफ़ी इसकी प्रमोशन की गई थी। सो इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि कैंसिनो ट्रायल है क्या, एंड देन उसके आगे फिर हम सवाल और पूछेंगे। जी, देखिए अभी तक तकरीबन हमें 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है इस ट्रायल को इंडस हॉस्पिटल में स्टार्ट किए हुए और अभी तक इंडस हॉस्पिटल में मोर देन 2700 पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन्स लग चुकी हैं इधर। और अगर हम बाकी के पूरे पाकिस्तान की बात करें इसी सेम ट्रायल में कैंसर बायो में तो मैंने भी ज़िक्र किया है कि ये ट्रायल 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है लोगों की तरफ डिफरेंट बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लो सोशल बैकग्राउंड या अपर सोशल बैकग्राउंड मतलब मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों ने काफ़ी बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन द पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स ऑलरेडी पाकिस्तान में 15,000 मोर देन 15,000 लोगों को इस ट्रायल में एनरोल किया गया है। जिसके काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग काफ़ी वैक्सीन्स को जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में वैक्सीन्स आ रही है उसको लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इससे जिसमें पॉजिटिव थिंग ये है कि लोग इसमें ट्रायल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इमेज कैरी करता है कि पाकिस्तान में भी ट्रायल हो, बेहतर है। जिस तरह पॉजिटिव इमेज जा रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के लोगों को भी ट्रायल्स में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर 15,000 प्लस हम क्रॉस कर चुके हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर टू बिगिन विद, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में स्पेशली लोग काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं जब कोई नई चीज़ में, स्पेशली कोई ट्रायल हो या कोई नई चीज़ में पार्ट लेना हो इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड, सो काफ़ी रिजर्वेशंस आती हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि हर सोशल स्ट्राटा से, हर बैकग्राउंड से लोग आके इसमें पार्ट ले रहे हैं। बट सिंस आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपको फिर भी पता होगा कि जो रिजर्वेशंस है लोगों की वो किस तरह की हैं। इफ यू कैन ऑल्सो मेंशन द रिजर्वेशंस कि अगर लोग पार्ट नहीं ले रहे तो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं पार्ट ले पा रहे हैं। देखिए जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने चीज़ें देखी है, लोगों की काफ़ी लोगों के इस चीज़ के ये फेज़ में है, अभी भी ये रिसर्च है। दे दे कंसीडर इट एज़ अ रिसर्च जिसकी वजह से वो काफ़ी रेज़िलिएंट फ़ील कर रहे हैं कि इस ये वैक्सीन लगाने से। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि स्टिल एक्सपेरिमेंट फ़ेज़ में है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस बात पे एग्री नहीं कर रहे कि हम इस ट्रायल में एनरोल हों। तो ये सबसे मेजर रेज़िलिएंट फैक्टर है लोगों का क्योंकि आपके अभी भी इवन दो फेज़ 1 और फेज़ 2 इसके हुआ है और मेजर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन स्टिल लोगों के दिल में ये डर है, हम फ़ियर है कि कहीं हम ये वैक्सीन लगाएँ और हमें कुछ हो ना जाए क्योंकि है तो ये एक्सपेरिमेंट फेज़ में ही लोग ये कहते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जस्टिफाइबली सो, मतलब जब तक पूरा रिसर्च पूरी नहीं होती तब तक तो लोग फिर भी थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे और थोड़े से सवालात तो होंगे उनके जहनों में। अगर हम इस वैक्सीन की लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें, सो आई थिंक यू डिड मेंशन बिफोर कि इसके कोई नेगेटिव सिम्टम्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। जी, बिल्कुल भी अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक जितने भी हम लोगों ने अगर इंडस हॉस्पिटल की बात करें, तो 2700 प्लस लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है इसमें और अभी तक कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आम तौर पे जो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि विदिन 48 टू 72 आवर्स जो आपको फ़ीवर होता है, फटीग होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, वो सामने आ रहे हैं जो कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर रिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा कोई और मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है इसका और हम काफ़ी ज़्यादा जिन पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन्स लगती हैं, तो हम या जो ट्रायल में एनरोल्ड होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। उनसे हर वीकली उनको कॉल पे या मैसेजेस पे उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनकी तबीयत पूछी जाती है। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि इनको सिम्पटम्स हैं, सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो इनको डॉक्टर से कंसल्ट भी करवाया जाता है प्लस जो सूटेबल टेस्ट होते हैं, वो भी इनके करवाए जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि ज़्यादा उसके कोई मतलब अर्ली डिटेक्शन ही करनी चाहिए और खुदा अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इसमें ऐसी कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई कि ठीक है, एंड आई थिंक ये भी काफ़ी एक प्रॉमिसिंग नोट है हमारे लिए कि अभी तक कुछ भी मेजर नेगेटिव जो है वो नहीं आया। मेरा एक और सवाल है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, उसके इफ़ेक्ट्स ऐज के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से डिफरेंट हैं? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मर्दों को इंजेक्ट की तो मर्द एक डिफरेंट सिम्पटम दिखा रहे हैं या औरतें डिफरेंट सिम्पटम दिखा रही हैं, या कोई ऐज ब्रैकेट है? या फिर इसके सिम्पटम्स जो आफ्टर वैक्सीन लोग दिखा रहे हैं, दे आर ऑल जेनेरिक? जी नहीं, ये सिम्पटम्स का जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल तो हमें ये स्टडीज़ भी प्रूव किया हुआ है कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो कोविड के सिम्पटम्स हैं, जैसे आम तौर पे जो कोविड के सिम्पटम्स आते हैं फीवर, कफ, बॉडी एक इस तरीके से ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, जो दोनों जेंडर में वो सेम है, कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है इनके सिम्पटम्स में। अगर प्लस आप ऐज की बात करिए तो ये वैक्सीन जो है ना वो हर ऐज के लोगों में इफेक्टिव है।
और अभी तक ये साबित भी फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में हो चुका है। फेज़ 3 में भी जब एनालिसिस फाइनल पे पहुँचेगा, इंटरिम एनालिसिस होगा, तो हमारे पास बेहतर रिज़ल्ट्स आएँगे। लेकिन अभी तक तो इस बात का हम फेज़ 1 और फेज़ 2 से जो रिज़ल्ट्स है उससे ये साबित हुआ है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जेंडर में इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। Thank you so much, Rahil Sahab. This was very informative. But end में, if you have any parting message and if you still want more people to join the trial, you have the floor. You can, just give a key message to everyone who's watching the show right now. देखिए ये पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी पाकिस्तान में कि इस किस्म का जो फेज़ 3 का ट्रायल वो पाकिस्तान में आया है, ठीक है? जो कि हार्डली पहले कभी हमने नहीं सुना था इसके बारे में। तो हम एज़ अ पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। देखिए कोविड एक बड़ा एक संगीन आजकल सीरियस डिज़ीज़ हो गई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो रही है, काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है लोगों का। तो जब ये ट्रायल है ये हमारे एक्सीलेंट अपॉर्च्युनिटी है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, इस वैक्सीन को बढ़-चढ़ के हिस्सा लें ताकि वो जितनी जल्दी वो वैक्सीन मार्केट में आएगी, उतनी जल्दी हमें इसके फ़ायदे जो है बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे और पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इस पैंडेमिक से निकलने की। थैंक यू सो मच राहिल साहब एंड आपने बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा केसेस एकदम से डिटेक्ट होने लगे थे, उसके बाद वैक्सीन का सुन के काफ़ी लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि शायद इस वैक्सीन के बाद फाइनली हम अपनी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल कर लें। बट द शो वाज़ वेरी प्रॉमिसिंग and even on an individual level, I feel like if this vaccine works and if a lot of people do join hands in the trials, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ये साल इसी साल में इनफैक्ट हम लोग एक सक्सेसफुल वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल भी करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द थैंक शो यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। हमने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के सवाल जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल कोई भी कमेंट आपके पास है तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट इंशाल्लाह अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।